दोस्तों, देश में वोटर लिस्ट तैयार करने का काम इन दिनों बड़े विवाद में है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो इस काम की रीढ़ माने जाते हैं, वे भारी दबाव, लगातार बढ़ती समय सीमा और अनियमित आदेशों के कारण टूटते नजर आ रहे हैं। कई बीएलओ की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं, तो कई लोग तनाव में हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई भी जवाबदेही बिल्कुल नजर नहीं आती। इसी बीच एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें एक बीएलओ आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं कि फॉर्म डिलीवरी में भारी देरी हुई। कई जिलों में 4 तारीख से काम शुरू होना था, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीएलओ को फॉर्म 8 से 10 तारीख के बीच मिले। कई जिलों में तो 15 से 16 नवंबर को फॉर्म बांटे गए, जबकि डेडलाइन मात्र 15 दिन की थी। इतने कम समय में घर घर जाकर फॉर्म भरवाना, डाटा एंट्री करना और पूरी प्रक्रिया पूरी करना लगभग असंभव है। ये बताओ कि क्या उसमें जो जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ से। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं, जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। उनकी सैलरी काटने की धमकियां दी गई, जबकि उनकी मासिक आय केवल 12 से 20 हजार रुपए के बीच होती है। इसी मुद्दे पर अब चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी ज्ञानेश कुमार और उनकी बेटी मेधा रूपम निशाने पर आ चुके हैं। बीएलओ और कर्मचारियों का गुस्सा साफ है। वे पूछ रहे हैं कि जब अधिकारी लाखों की सैलरी लेते हैं, तो क्या उनसे कोई जवाबदेही नहीं पूछी जाएगी? क्या दंड केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें न तो ट्रेनिंग दी गई, न समय और न ही संसाधन? अब मांग उठ रही है कि बीएलओ पर की गई पेनल्टी और सैलरी कटौती वापस ली जाए। देर से दिए गए फॉर्म और खबर प्रबंधन की जिम्मेदारी अफसरों पर तय होनी चाहिए। यदि वसूली करनी है तो पहले उच्च अधिकारियों से शुरू की जाए, क्योंकि बीएलओ ने नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने गलती की है। देश भर के बीएलओ अब ये मामला खुलकर उठाने लगे हैं और ये सवाल देश के चुनाव प्रक्रिया की गंभीरता पर सीधे चोट करते हैं। क्या जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी यूं ही दबाव, धमकी और अव्यवस्था की मार सहते रहेंगे, या चुनाव आयोग अब जागेगा और इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी और मानवीय बनाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।